Dear student, good morning to all of you। और पिछले सत्र में हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसको वाक्यों का संश्लेषण कहते हैं, उसमें हमने सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड तीनों स्टेप को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। अब उसके बाद में आपका जो अगला चैप्टर है उसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का रूपांतरण। इससे अर्थ ये है कि वाक्य की संरचना में यानी उसकी बनावट में हम परिवर्तन भले ही कर दें, लेकिन उसके अर्थ या भाव में कोई परिवर्तन ना हो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मीन्स चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इन द मीनिंग और सेंस ऑफ द सेंटेंसेस। और इस प्रविधि में फिर से हमें सिंपल को कॉम्प्लेक्स करना है और कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड करना है। तो पहली जो आपकी प्रविधि है उसमें अभी हम हाल ही में लेटेस्ट में पढ़ चुके हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। तो उसे आसान रहेगा कि कैसे हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स करें और आवश्यकता अनुसार कंपाउंड करें। तो पहले हमको पढ़ना है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से मिश्र वाक्य की ओर। सिंपल सेंटेंस आपको ऑलरेडी पता है कि जिसमें एक मेन सब्जेक्ट होता है, एक मुख्य क्रिया होती है जो प्रेडिकेट फॉर्म में होती है। और सिंपल सेंटेंस में वाक्य को एक ही सब्जेक्ट के समीप करके छोटे रूप में रखा जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से अधिक जो उपवाक्य हैं उनको प्रिंसिपल क्लॉज से यानी मुख्य उपवाक्य से जोड़ दिया जाता है और उसमें कंजंक्शंस का इस्तेमाल हम करते हैं। कॉम्प्लेक्स में सेंटेंस में जो कंजंक्शंस हमारे होते हैं वो नाउन क्लॉज पर बेस्ड होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज पर बेस्ड होते हैं और एडवर्बियल क्लॉज पर बेस्ड होते हैं। तो चलिए प्रविधि के आधार पर देखते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में जो आपका स्टार्टिंग मोड है जिसको हम सीइंग, गोइंग, वॉकिंग इत्यादि से करते हैं, जिसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। और पार्टिसिपल के स्टार्टिंग जोन में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, जिसको हम अगर आरंभ में कर रहे हैं तो ये कार्य के होने के साथ साथ दूसरे कार्य को दर्शाता है। जैसे सीइंग माई फ्रेंड आई वॉज वेरी हैप्पी। अपने मित्र को देख करके मैं बहुत खुश हुआ। अब मित्र को देखना और खुश होना, इसमें अधिक समय नहीं देखा जा रहा है, तो एक कार्य के समाप्त होने के बाद में तुरंत दूसरा कार्य आरंभ हो रहा है। अब इस सिंपल सेंटेंस को अगर हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि व्हेन का यूज करेंगे। व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका हम यूज करेंगे। अब इसका यूज कब हम करेंगे? जब स्वाभाविक रूप से देखेंगे कि कौन सा काम दोनों में अपेक्षाकृत पहले होता है। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है उसको हम चेंज करते हैं व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो जैसे सीइंग द बॉय द मदर वॉज वेरी हैप्पी।
बालक को देखकर माँ बहुत खुश हुई। तो इसको जब हम एनालिसिस करेंगे तो नियमानुसार व्हेन लाएंगे और व्हेन के बाद सब्जेक्ट लाएंगे। तो इसको इस प्रकार से हम बनाएंगे, जब माँ ने बालक को देखा तो वह बहुत खुश हुई। तो क्या बनेगा, व्हेन द मदर सॉ द बॉय शी वाज वेरी हैप्पी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हमने चेंज किया व्हेन प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में। लेकिन ध्यान रहे, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर सिंपल सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद यूज हो रही है तो वहां पर हम उसको दूसरे रूप में रखेंगे। जैसे आई सा चिल्ड्रन प्लेइंग इन द फील्ड। मैंने बच्चों को मैदान में खेलते हुए देखा। अब इसमें देखिए कि एक ही व्यक्ति दोनों कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि आपके जो है जो सेंटेंस था, पहला जो सेंटेंस था, मुख्य जो सेंटेंस था, उसके ऑब्जेक्ट की विशेषता बताई जा रही है। अब हमें इसमें क्या देखना है कि जो पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में है कि ऑब्जेक्ट के रूप में है। अगर दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में है तो वहां पर हम यूज करेंगे हु प्लस वर्ब, और हु प्लस वर्ब में आप यूज करेंगे वाज वेयर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी तो पहले से मौजूद है, उसमें हु के बाद में प्लस वाज वेयर का यूज करना है। तो जैसे अभी आपने सेंटेंस को देखा, आई सा द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द फील्ड। मैंने बच्चों को मैदान में खेलते हुए देखा। तो अब ये कैसे हो जाएगा, आई सा द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग इन द फील्ड। तो डेफिनेटली जब समय की चर्चा का उल्लेख हो तब वहां पर हमें व्हेन का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब को लगाना है। लेकिन अगर कहीं व्यक्ति विशेष की चर्चा हो रही है और वो सब्जेक्ट का रूप ले रहा है अगले सेंटेंस में, तो वहां पर हमको हु का इस्तेमाल करना है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड चीजें। अब इसमें एक और आता है जिसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का जो प्रारूप होता है वो हैविंग प्लस V3 करके होता है, जिसमें एक कार्य के संपन्न होने के उपरांत कुछ समय बाद दूसरे कार्य का होना प्रदर्शित होता है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो सेंटेंस हम बनाते हैं, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क ही वेंट होम। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क ही वेंट होम। अब अगर हम इसको चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स मोड में तो हम आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे और इसके सूत्र को कुछ यूं रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वो प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। इसमें क्या होगा कि जो कार्य बाद में होगा उसको हम पहले रखेंगे और जो काम पहले हुआ है उसको बाद में रख करके बनाएंगे। तो जैसे अभी आपने सुना, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क ही वेंट होम। तो बाद में कौन सा कार्य हुआ, बाद में कार्य हुआ आपका ही वेंट होम। आफ्टर फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड द होम, आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। तो आपने क्या देखा, सेंटेंस आपका क्या था, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क ही वेंट होम। तो बाद में कौन सा काम हुआ, ही वेंट होम। तो ही वेंट होम आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से है। एक और सेंटेंस देखते हैं इस पे,
Having done his work, he started to take rest. Having done his work, he started to take rest. तो अब इसमें क्या करेंगे कि पहले क्या करेंगे, he started to take rest after he had done his work। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और जो परफेक्ट पार्टिसिपल है उसको किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे। इसके बाद में अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम आगे चर्चा करेंगे अन्य पार्टिसिपल के बारे में, जिसमें पास्ट पार्टिसिपल है और पार्टिसिपल इन कॉम्प्लीमेंट मूड है, पार्टिसिपल इन पैसिव मूड है, उसको अगले में एनालाइज किया जाएगा। टिल देन वॉच दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। जो न्यू व्यूअर्स है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे ताकि आप तक और भी हेल्पफुल वीडियो पहुंच सके। टिल देन एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट and do your work. Have a nice day.